आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल त्रिभुज। उसमें एक थ्योरम है थेल्स थ्योरम। इसे प्रमेय 6.1 के नाम से भी जाना जाता है। आधारभूत समानुपाती के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखते हैं इसका कथन क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये है थेल्स थ्योरम का कथन। इसमें जो कह रहा है इस कथन में कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, जैसे एक भुजा कौन सी समानांतर, BC के समांतर हमने खींच दिया क्या, DE। ठीक है, अब हमने इसके समांतर खींच दिया जब, तो उसका कहना है कि जब ये समांतर इसके हो जाएगा तो जब ये इन भुजाओं को जिस बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो वो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। मतलब कि ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाएंगी, विभाजित, ये वाली और ये वाली। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि AD का जो रेशियो बनेगा किससे, DB से, वही रेशियो किसका होगा, AE का रेशियो होगा किससे, EC से। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन में, या दिया गया है, जो दिया गया हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में एक ट्रायंगल लिया है अपन ने, क्या, त्रिभुज AB और C में भुजा BC के समानांतर, भुजा BC के समांतर क्या खींच दिया हमने, DE। रेखा DE है जो AB को किस पे काटती है, D पॉइंट पे, और AC को किस पे काटती है, E पॉइंट पे, पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसकी बात करना है अपन को, सिद्ध क्या करना है। सिद्ध क्या करना है मतलब इनकी भुजाएं कैसी होती हैं, समान अनुपात में होती है, एक ही अनुपात में होती हैं। तो हम लिख देंगे सिद्ध करना है AD अनुपात DB बराबर होगा किसके, AE अनुपात EC के। ठीक, यहाँ पे रचना की, रचना में हमने किया पहले B को किससे मिला दिया, E से, और C को किससे मिला दिया, D से। यही लिख दिया हमने कि B और CD को मिलाया। इसके बाद हमने क्या किया कि जो D और M को परपेंडिकुलर बनाया, लंब खींचा किस पे, AC पे, और E से खींचा ये लंब EN जो किस पे लंब है, AB पे। यही लिख दिया DM परपेंडिकुलर AC एवं EN परपेंडिकुलर AB। मतलब DM को हमने लंब खींचा किस पे, AC पर, और EN को लंब खींचा किस पे, AB पर। ठीक, इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका प्रूफ। अब हमने इसका वो पार्ट लिया है ट्रायंगल का जो हमें चाहिए है। इसमें देखिए ये वाला पार्ट लिया सबसे पहले हमने, ट्रायंगल का हमने किससे लिया, ABE, मतलब ये हिस्सा लिया है हमने पहले इसका, क्योंकि हमने जिस हिस्सा के लिया है, क्योंकि AD भी इसी में है और DB भी इसी में है, तो हमने ये पूरा हिस्सा एक बार में लिया है। अब देखते हैं इसको आगे। ये है वो ट्रायंगल का पार्ट। हमको पता है इसके कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हम इसमें दो ट्रायंगल हैं ADE, तो पहला ट्रायंगल ये रहा AD और E, ये बना पहला ट्रायंगल, ये लिया है। दूसरा ट्रायंगल लिया है BDE का, ये है BD और ये है E, ये दूसरा ट्रायंगल है। ये दो ट्रायंगल लिए पहले हमने। अब इसमें ये देखना है कि इसका जो एरिया निकलेगा, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए इसका बेस हो जाएगा क्या, AD, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, EN, ये हो जाएगी इसकी क्या, ऊंचाई। तो इसमें जो बेस हो गया, तो सबसे पहले त्रिभुज के लिए लिखेंगे ADE का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार, आधार क्या हो जाएगा, AD, और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसके लिए, EN। तो ये हो गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब त्रिभुज लेंगे कौन सा, BDE का, तो ये रहा BD और E। अब इस त्रिभुज में BDE में इसका बेस हो जाएगा आधार, मतलब BD, आधार क्या हो जाएगा, BD या DB, ये आधार हो गया इसका। अब इसके लिए ऊंचाई, अब ऊंचाई तो डलती है परपेंडिकुलर लंब बिल्कुल, तो इसके लिए जब ये लंब देखेंगे तो ये क्या रहेगा, इसके लिए लंब क्या रहेगा, EN। ऊंचाई किसका काम करेगी, ये लंब का, तो ये आ गया अपना EN। तो दोनों त्रिभुजों में जो ऊंचाई है वो क्या रहेगी, एक ही जैसी रहेगी। अब इसकी बात हम करते हैं, 1/2 से ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, और EN से EN कैंसिल आउट हो गया। केवल यहाँ बचा AD, तो AD लिख दिया, और यहाँ बचा DB, तो हमने क्या लिख दिया, DB। ठीक है, इसका मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल कितना हो गया, AD अनुपात DB।
इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम त्रिभुज का दूसरा पार्ट लेते हैं, जो हम ADC ये वाला ये पार्ट लेते हैं, क्योंकि अब दूसरा पार्ट हमको जो दिखाना है, इसमें पहला पार्ट तो हमने ये वाला दिखा दिया है AD अनुपात DB वाला। अब दूसरा है AE अनुपात EC, इसलिए हमने ये ट्रायंगल ये वाला लिया, क्योंकि इसमें AE है और EC है। अब इसको हमने अलग से बनाया है। ये हमने वो पार्ट ले लिया AD और C वाला। अब इसमें भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल बना AE और D वाला ये, और दूसरा ट्रायंगल बना है अपना EC और ये D, ये दो ट्रायंगल बन गए अपने। अब ये देखिए, इसके लिए बेस हो गया अपना AE और ऊंचाई क्या हो गई DM। अब हम वही लिखेंगे, हमने दो ट्रायंगल ले लिए AED का क्षेत्रफल बटे ECD का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले AED देखते हैं। तो AED में AE और D में ये हो गया अपना आधार AE, और जबकि इसकी ऊंचाई क्या हो गई DM। तो हमने लिख दिया 1/2 AE इंटू DM, आधार गुणे ऊंचाई। अब फिर लगाया अपॉन में। अब इसका ECD का लिखना है, ECD का क्षेत्रफल। तो ये रहा ECD का क्षेत्रफल, इसमें EC और D, इसमें भी यही आधार क्या हो गया इसका EC। अब इसकी ऊंचाई जो रहेगी वो भी क्या रहेगी DM ही रहेगी ऊंचाई। दोनों में ऊंचाई फिर से क्या हो गई सेम, DM इसकी भी ऊंचाई हो गई और DM दूसरे ट्रायंगल की भी ऊंचाई हो गई। तो DM से DM क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, और 1/2 से 1/2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। यहाँ केवल बचा AE और EC। तो हमने लिख दिया त्रिभुज AED का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल क्या हो गया AE अनुपात EC। ये हो गया समीकरण नंबर अपना 2। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात और है कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच कोई भी त्रिभुज बनते हैं और उनका आधार क्या हो समान हो, तो उनका क्षेत्रफल हमेशा कैसा होता है बराबर होता है। अब यहाँ पे ये बन रहा है त्रिभुज BDE, ये है BD और E वाला एरिया, और एक त्रिभुज बन रहा है ECD वाला, ये EC और D, दोनों के आधार कैसे हैं समान, और ये दो रेखाएं हैं समांतर, इनके बीच ये बना हुआ है। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी कैसे होंगे आपस में समान होंगे। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होंगे आपस में समान। ये अपना पूरा बना है, ये वाला ऐसा ट्रायंगल है ये यहाँ पर अपन ने लंब खींचा था और यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर इस पे डाला था। ये A पॉइंट अलग से बताने के लिए इसको किया था मैंने। तो इसका मतलब इन दोनों क्षेत्रफल क्या होगा आपस में बराबर। सिर्फ ये कथन लिखना है अपन को, चूँकि कि BDE मतलब ये BDE वाला पार्ट और ECD वाला ECD एक ही आधार किस पे बने हैं DE, ये किस पे बने एक ही आधार DE पे बने हैं, तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच है। समांतर रेखा कौन सी है ये BC और DE की क्या है इसके बीच बने हैं, इसलिए इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो गया आपस में बराबर। हम लिख देंगे क्या त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। इसको हमें नाम दे दिया समीकरण नंबर 3 से। अब यहाँ सीधे सीधा लिखते हैं हम कि समीकरण 1, 2 और 3 से, और सीधा आंसर लिख देते हैं। पर उससे अच्छा क्या है ये लिख देते हैं थोड़ा कि समीकरण 1, 2 और 1, 2 से क्या है उनका LHS आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या हो गई आपस में बराबर। ये वाला जो है हिस्सा ये लेफ्ट हैंड साइड है इसका समीकरण नंबर 2 का, और ये है समीकरण नंबर 1। ये आपस में दोनों कैसे हो गए बराबर, क्योंकि ये दोनों एरिया कैसे आएगा दोनों त्रिभुजों के बराबर, इसलिए हमने क्या लिख दिया इसमें कि अतः समीकरण 1 और 2 से इनके LHS आपस में कैसे हैं बराबर। तब जब समीकरण 1 और 2 के LHS बराबर हैं तो RHS भी कैसे होंगे बराबर। तो हमने सीधा सीधा क्या लिख दिया AD/DB बराबर क्या हो गया AE/EC। अगर इसको नहीं भी लिखना हो तो भी चल जाएगा, केवल इतना ही लिख दें अतः समीकरण 1, 2 और 3 से 1, 2 और 3 से क्या हो गया AD/DB बराबर हो गया किसके AE/EC के। ये थी हमारी थेल्स थ्योरम। थैंक यू।